ताउते तूफान कल महाराष्ट्र से गुजरा था। अब उस वक्त मुंबई हाई के पास एक जहाज समुद्र में फंस गया था। बड़ी खबर यह है कि वो जहाज डूब गया है। जहाज में कुल 273 लोग सवार थे, जिनमें से 146 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, यानी उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। बाकी लोगों की तलाश जारी है, जिसमें 171 लोग बताए जा रहे हैं जो कि लापता हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ताउते तूफान की वजह से समंदर में एक जो जहाज है, जो कि एक फ्लैट जहाज है, ऑयल फील्ड के लिए काम करने वाला जो जहाज होता है, जो एक जगह बंधे हुए काम करता है, उसके डूबने की खबर आ रही है। पहले वो ड्रिफ्ट हुआ, यानी जहां अपनी बंधी हुई जगह से खिसका। उसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जिस दौरान चल रहा था, मौसम खराब होने की वजह से इस जहाज के डूबने की दुखद खबर आई। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मौसम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर खराब था। बावजूद इसके किसी तरह 140 लोगों को तो बचा लिया जा सका, लेकिन 171 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था कि जहाज की डूबने की दुखद खबर आई है। 4 ऐसे बार्ज को लेकर हमें अपडेट मिल रहा है, जिसमें से एक की डूबने की खबर है। 3 अपनी जगह से इसी तरीके से ड्रिफ्ट कर गए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये हम आपको जानकारी दे दें कि जिस जहाज की डूबने की खबर है उस पर 273 कर्मचारी थे, ये ड्रिफ्ट कर गया। दूसरा बार्ज गर्ल कंस्ट्रक्टर है, जो कि मुंबई के कोलाबा पाउंड से 48 नॉटिकल मील की दूरी पर है। उसे भी बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, ये खबर डराती है, क्योंकि एक जहाज की तो डूबने की खबर आ रही है, लेकिन 3 और ऐसे बार्ज हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। निश्चित तौर पर प्रतिमा, कल जो जिस प्रकार की घटना हुई, चक्रवाती तूफान का असर अरब सागर में बहुत ज्यादा देखने को मिला और सीधे सीधे जो बार्ज हैं या जो जहाजें हैं वो चपेट में आ गई। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब समुद्र के किनारे बंदरगाहों पर लगी हुई नावें पानी में डूब जा रही थी, क्षतिग्रस्त हो रही थी, तो आप कल्पना करिए कि बीच समुद्र में जहां चक्रवाती तूफान का सीधा असर है वहां कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। कल 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो SOS कॉल, जिसे हम शब्दों में कहते हैं सेव आवर लाइफ, सेव आवर सोल्स, ये इस प्रकार के 4 कॉल जो है इंडियन नेवी को मिले और ये दोपहर के समय मिले, जब चक्रवाती तूफान एकदम मुंबई के नजदीक से गुजर रहा था और समानांतर गुजरात की दिशा में। तो जो पहला कॉल आया था वो बार्ज P305 से आया था, जो कि बॉम्बे हाई में है, ONGC रिग के पास में है, और 273 लोग उस बार्ज पर सवार थे। तुरंत यहाँ इंडियन नेवी का जो पोर्ट है बॉम्बे पोर्ट से, यहाँ से पोर्ट हार्बर से INS कोलकाता और INS कोची जो युद्ध पोत है उन्हें तुरंत भेजा गया और शाम से ही मदद कार्य शुरू हो गया, राहत बचाव कार्य, और आज सुबह तक ये प्रक्रिया रात भर चलती रही और आज सुबह तक 146 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन सुबह अभी जानकारी जब 8 साढ़े 8 बजे आई कि ये जो बार्ज था वो डूब गया है, यानी कि इस पर 130 जानें ऐसी अभी भी हैं जो अपना जीवन के लिए संघर्ष कर रही होंगी, जो अभी भी पानी में होंगी। निश्चित तौर पर वो लाइफ जैकेट उन्होंने पहना होगा, पर मौसम बेहद खराब है। मौसम बेहद खराब होने की वजह से ही रेस्क्यू काम में इतना देरी हो रहा था, क्योंकि आप कल्पना करिए कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम थी। INS कोलकाता और INS कोची शिप से जो बार्ज है या लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे पर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां नहीं कर सकते थे। आपको इन पर्सन यानी नेवी के जवानों को ही जाकर उन्हें बचाकर अपने शिप पर लाना था। इस प्रक्रिया में मौसम खराब होने के बावजूद रात भर में सुबह 6 बजे तक 146 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 130 लोगों की जान अभी भी जोखिम में है और खतरे में है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द नेवी के कर्मचारी उन तक पहुंचे, उन्हें सुरक्षित अपने INS कोची और INS कोलकाता किस तरीके की दिक्कत पेश आ रही है मृत्युंजय, क्योंकि अभी हम मौसम वैज्ञानिकों से भी लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तूफान का आफ्टर इफेक्ट भी देखते मिलेगा। जिस तरीके से तस्वीरें मुंबई से भी आ रही हैं कि अभी भी तेज हवाएं चल रही है, कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल और हो सकता है? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए यही बहुत चिंता की बात है। अभी भी मुंबई में देखिए चक्रवात को गए हुए काफी घंटे बीत चुके हैं और गुजरात भी हिट कर चुका है, लेकिन मुंबई में अभी भी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है अभी भी बंद है क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। तो जब ये जमीन पर ये हालत है तो आप कल्पना कीजिए जब समुद्री तट से 140 किलोमीटर दूर पर क्या स्थिति हो रही होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि मौसम खराब है। अभी भी जो जानकारी हमें आखिरी जो नेवी के माध्यम से मिल पाई थी, उन्होंने बताया कि मौसम बेहद खराब है, हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा पाना बेहद कठिन हो रहा है, चैलेंजिंग हो जा रहा है। वरना INS शिक्रा जो हेलीपैड हेली बेस है, यहाँ से लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से, चाहे वो सी किंग्स हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य चार्ली हेलीकॉप्टर या फिर कोस्ट गार्ड की मदद से हम रेस्क्यू कर सकते थे, लेकिन मौसम बेहद खराब होने की वजह से हम रेस्क्यू कर पाने में बेहद असमर्थ नजर आ रहे थे और इसीलिए इन पर्सन जाकर यानी नेवी के जवान खुद पानी में अपने छोटी नाव के जरिए या फिर साजो सामान के जरिए मदद कार्य में जुटे हुए थे। 146 लोगों को तो आज 6 बजे तक बचा लिया गया था। सुरक्षित INS
कोची शिप पर उन्हें बाकायदा लाकर उन्हें कंबल दे दिए गए, आराम से बैठने के लिए कह दिया गया। वो सुरक्षित भी हैं, किसी प्रकार का चोट नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 130 जानों पर अब बन आई है और विश्वास है कि इंडियन नेवी के जवान हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए। और लेकिन दुखद ये हुआ कि जो बार्ज है वो आज सुबह डूब गया और 130 जाने हैं इसके ऊपर, तो ये निश्चित तौर पर संघर्ष कर रही होंगी। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये लाइफ जैकेट पहनकर संघर्ष कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे कि 4 ऐसी घटनाएं हुई, हमने बार्ज P05 की बात की, इसके अलावा 3 और घटनाएं भी हुई हैं। एक है गाल का स्ट्रक्चर जो कि जिस पर 137 लोग सवार हैं और इसको इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली की मदद से राहत बचाव कार्य करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 सपोर्ट वेसल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मृत्युंजय, आप बने रहिए। इस वक्त नीरज राजपूत भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी अपडेट लेना बहुत जरूरी है। नीरज, उन बाकी 3 बार्ज को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? एक डूब गया, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो 3 अपनी जगह से ड्रिफ्ट हो गए उनको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल प्रतिमा, जो भारतीय नौसेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो बार्ज 305 है जिसपे 273 कर्मचारी थे, वो अब जानकारी मिली है कि डूब गया है। 146 को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत यानी कि INS कोची वहां पर है और INS कोलकाता भी वहां पर पहुंच रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है और P-8I जो एयरक्राफ्ट है भारतीय नौसेना का, जो टोही विमान है, उसको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। जो दूसरी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोलाबा पॉइंट से 48 नॉटिकल मील दूरी पर जो गल कंस्ट्रक्टर नाम का जो बार्ज है उस पर 133 कर्मचारी मौजूद हैं, वो भी ड्रिफ्ट कर गया है। उसके लिए कोस्ट गार्ड और साथ ही जो ONGC के इमरजेंसी वेसल्स हैं यानी कि शिप्स हैं, वो इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो दो बार्ज जो गुजरात के पिपाव पोर्ट से जो ड्रिफ्ट किए हैं, वो एक सागर भूषण नाम की ऑयल रिग है यानी कि तेल का कुआं है, उसके ये सागर भूषण नाम का जो तेल का कुआं है उसके 2 बार्ज हैं। उन पर जो कुल मिलाकर 297 उस पर कर्मचारी हैं। ये दोनों बार्ज के लिए भारतीय नौसेना का INS तलवार जो युद्धपोत है वो राहत और बचाव कार्य के लिए निकल चुका है, वो वहां पहुंच रहा है, पिपाव पोर्ट के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि पिपाव पोर्ट से थोड़ी दूरी पर है ये, जहां पर ये ड्रिफ्ट कर गए हैं समुद्र में, तो वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। और क्या कुछ खबर अपडेट मिल पा रही है? जो मुंबई में जहाज डूबने की खबर आई है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी नीरज, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें मौसम बहुत ज्यादा बाधा पैदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रतिमा, जो मौसम जो है बहुत खराब है। इस वक्त जो है समुद्री जो तूफान, जैसे कि सब जानते हैं कि ये ताऊते तूफान के चलते बहुत मौसम खराब है। समुद्र में भी बहुत जो खराब समुद्र है, इस तरह रफ भी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो उसी के लिए ही जो मुश्किलें जरूर आई थी। लेकिन जो कल जैसे ही जानकारी मिली कि करीब 6 बजे के आसपास ये शुरुआत हुई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जब नौसेना को जानकारी मिली कि ये बार्ज P-305 है ये जो ड्रिफ्ट कर गया है, तो इसके लिए ही जो INS कोलकाता और INS कोची शिप्स जो थे इनके लगाए गए, क्योंकि ये उस वक्त वहीं वेस्टर्न कोस्ट पर ही थे, मुंबई में ही थे, तो इन दोनों को वहां पर भेजा गया। इसके अलावा जो ONGC के भी अपने वेसल्स हैं, जो हमें जानकारी मिली है, अगर प्रतिमा बताऊं तो ऑफशोर सपोर्ट वेसल है अहिल्या, ग्रेट शिप अहिल्या है, और एक ओशियन एनर्जी है, इनको भी लगाया गया था। इन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। कुल मिलाकर टोटल जो अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो भारतीय नौसेना ने और जो दूसरे जो वेसल्स हैं ONGC के हैं, उन्होंने मिलकर करीब 146 जो कर्मचारी थे इस P-305 बार्ज पर। बार्ज जो होती है प्रतिमा एक फ्लैट शिप होता है, बहुत बड़ा फ्लैट शिप होता है, जो कि इन ऑयल रिग्स यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कर्मचारियों के आने जाने के लिए वहां पर कर्मचारी रुकते हैं, तो ये वहीं पर हमेशा रहते हैं, ऑयल रिग्स पर रहते हैं, इसीलिए ये ड्रिफ्ट कर, क्योंकि समुद्र इस टाइम बहुत ज्यादा रफ है, खराब मौसम है, उसके चलते ये ड्रिफ्ट कर जाते हैं। उसी के लिए ही ये बह गए थे समुद्र में कल। तो कल शाम करीब 6 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था नौसेना द्वारा और ONGC द्वारा। अब तक जो जानकारी मिली है 146 जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 127 जो कर्मचारी हैं वो अभी भी जो भारतीय करीब 16 घंटे बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए। अगर हम ये माने कि कल शाम 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बावजूद इसके अभी भी 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला जा रहा है, लेकिन खासी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि मौसम इसमें बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। आप तस्वीरें देखिए, दूर से भी कुछ देख पाना मुश्किल हो रहा है। और जो जानकारी हमारे सहयोगी लगातार पहुंचा रहे हैं कि नौसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पा रहा है। ऐसे ज्यादा विषम परिस्थितियां इस वक्त, इस तरीके का खराब मौसम है कि हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है, नहीं उन्हें उड़ा पाना। लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि वहां फंसी एक एक जान को बचाया जा सके।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।